जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ होम एंड बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ और मोटिवेशनल भी हूँ। दोस्तों, मेरे पास कई मेल उन लोगों के आए जो नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और उन्हें वास्तु सलाह की बहुत आवश्यकता थी कि वास्तु के नियमों को अपना करके वो किस तरह से अपने बिजनेस को सफलता की राह पे अग्रसर कर सकें। इसके अलावा कुछ उन लोगों के भी मैसेज मेरे पास बहुत आए जो कई सालों से रेस्टोरेंट खोले हुए हैं और जिनका रेस्टोरेंट नहीं चलता है, वो ऐसे ही ठप पड़ा हुआ है, ग्राहक नहीं आते, कोई आमदनी नहीं होती और वो परेशान है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो रेस्टोरेंट पे है कि अगर आप रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं या आपका रेस्टोरेंट नहीं चलता है तो आप उन कौन से वास्तु के नियमों को अपनाएं जिनसे कि आपके जो रेस्टोरेंट है वो सफल हो। दोस्तों, सर्वप्रथम किसी भी रेस्टोरेंट की जो मेन एंट्री होती है, जो उसका मुख्य द्वार होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जो मेन जो उसका जो एंट्री है, जो उसकी मुख्य दिशा है, वो किस दिशा में है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सकारात्मक दिशा में उसका मुख्य द्वार रखते हैं अपने रेस्टोरेंट का, तो निःसंदेह आपको परिणाम भी सकारात्मक ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक दिशा की तरफ उसका रेस्टोरेंट का मुख्य द्वार रखते हैं तो आपको परिणाम भी नकारात्मक ही मिलेंगे। तो ये बेहद आवश्यक है कि जब भी आप रेस्टोरेंट बनाएं या अगर आपने बना लिया है तो आप ये ज़रूर नोटिस करें कि कहीं आपने जो आपका रेस्टोरेंट का मुख्य द्वार है वो नेगेटिव तो नहीं है। इस पर ध्यान दें। अगर बनाने जा रहे हैं तो मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार ही बनाएं और सकारात्मक दिशा में ही बनाएं। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार बनाने के बाद दोस्तों, मुख्य द्वार पर आप कुछ वास्तु से रिलेटेड पॉजिटिव पौधे होते हैं, कुछ पॉजिटिव प्लांट्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ही क्लीन रखते हैं, जो कि एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। आप उन पौधों को ज़रूर लगाएं। मेन एंट्रेंस के जो उसका जो मेन डोर होता है रेस्टोरेंट का, वहाँ पे लगाएं और मेन एंट्रेंस के आगे जो थोड़ा बहुत स्पेस होता है, अगर आपके पास है तो आप वहाँ ज़रूर रखें। कुछ पॉजिटिव पौधे जो होते हैं वो आप ज़रूर रखें। अगर आप चाहें तो आप रेस्टोरेंट के अंदर भी रख सकते हैं। बहुत से इंडोर प्लांट्स होते हैं, तो अगर आप रखते हैं तो दोस्तों, अगर हम प्रकृति के करीब रहते हैं, अगर हम नेचर से कनेक्ट अपने आप को रखते हैं तो हमें इसका लाभ पॉजिटिव ही मिलता है। तो ये अच्छा परिणाम देते हैं। तो आप पॉजिटिव जो प्लांट्स होते हैं इन्हें आप ज़रूर रखें। इसके अलावा दोस्तों, जो मुख्य द्वार होता है रेस्टोरेंट का, वहाँ पे रोशनी होना बहुत अच्छी रोशनी होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि कुछ एक दो बल्ब ऐसे होते हैं या कुछ शो लैंप ऐसे होते हैं जो नहीं जल रहे होते हैं, वो नहीं ठीक होते हैं। अगर 4 शो लैंप है तो 1 या 2 ज़रूर ख़राब होते हैं, या 2 या 3 सही होते हैं तो 1 ज़रूर ख़राब होता है। तो ये चीज़ सही नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग्स ग्राहक को देती है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। कोशिश करें कि जो मेन एंट्री है, जो मेन डोर है आपके रेस्टोरेंट का, वहाँ पर आप रोशनी खूब रखें। अगर आपको मध्यम रोशनी पसंद है, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, या आपके रेस्टोरेंट के अंदर अगर कैंडल डिनर का अगर आपने व्यवस्था रखा हुआ है तो आप रेस्टोरेंट के अंदर आप चाहें तो मध्यम रोशनी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन एंट्री होती है, जो मुख्य द्वार होता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप रोशनी रखें, ये अच्छा होता है। अब दोस्तों, मेन एंट्री के बाद हम उस जगह के बारे में बात करेंगे जहाँ पे बैठ करके रेस्टोरेंट के मालिक या फिर जो रेस्टोरेंट के मैनेजर होते हैं वो पैसों की डीलिंग करते हैं। मतलब कोई भी ग्राहक आता है तो पैसे का लेन देन जो होता है, क्योंकि दोस्तों वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहीं पर बैठ करके आप धन को की अर्निंग का आप सोर्स वहाँ पे आप फाइनल करते हैं, तय करते हैं। तो वो जो दिशा होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, वो वास्तु के रूप होनी चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलता है। दोस्तों, आप अपने रेस्टोरेंट में जहाँ भी मैनेजर के बैठने की जगह या फिर मालिक के बैठने की जगह बनाते हैं, वहाँ पे ध्यान रखें कि जो फेस हो वो ड्यूरिंग डीलिंग अबाउट मनी वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। जब भी वो पैसे के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका जो फेस हो, उनका जो मुख हो, वो उत्तर दिशा में हो। क्योंकि दोस्तों, उत्तर जो होती है वो कुबेर की दिशा होती है। तो अगर आप कुबेर की तरफ फेस करके उस तरफ अपना मुख करके पैसे का लेन देन करते हैं तो आपको धन से लाभ होता है। तो इसका ध्यान रखें। अब दोस्तों, मैं आती हूँ रेस्टोरेंट के सबसे मुख्य बिंदु पर, और वो है किचन। क्योंकि किचन ही रेस्टोरेंट का मुख्य आधार होता है, तो वो कहाँ पे होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो वास्तु के अनुसार हो। दोस्तों, रेस्टोरेंट का जो किचन होना चाहिए वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और साउथ ईस्ट के किचन में जो कुक खाना बनाता है, जो भोजन तैयार करता है ग्राहकों के लिए, उसका फेस खाना बनाते समय पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है।
दोस्तों अगर साउथ ईस्ट में खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है या आपको भी ब्रेकफास्ट वहाँ पे अपना बन रहा है तो उसमें काफ़ी पौष्टिकता होती है, स्वाद बहुत होता है, हर लिहाज से वो पॉजिटिव होते हैं, तो वो ग्राहक को पसंद आता है, स्वाद ग्राहकों को भाता है, तो ग्राहक फिर आपके पास दोबारा आने की कोशिश ज़रूर करता है। और वास्तु के अनुसार भी जो भट्टी होती है, जो गैस का चूल्हा होता है, जो भी कॉफ़ी की मशीनें होती हैं या जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, वो रेस्टोरेंट में साउथ ईस्ट में ही होनी चाहिए, यही उसकी एक्चुअल प्लेस है, इसका ध्यान रखें। दोस्तों इसके अलावा किचन में आप कोशिश करें कि रेड कलर, ऑरेंज कलर या फिर येलो कलर का इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा अच्छा है। किचन में ही नहीं, अगर आप रेस्टोरेंट में भी अगर मोस्टली कलर अगर आप रेड कलर यूज़ करते हैं या ऑरेंज यूज़ करते हैं, येलो यूज़ करते हैं, तो दोस्तों ये तीनों रंग जो होते हैं ये भूख को बढ़ाने काम करते हैं और ये फायर से रिलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वास्तु के अनुरूप ये कलर्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो कोशिश करें कि आप इन तीनों कलर का इस्तेमाल किचन में अवश्य करें, ये बहुत लाभकारी होगा। लेकिन दोस्तों भूल करके भी आप ब्लू रंग का यूज़ किचन में ना करें, ये अच्छा नहीं होता। दोस्तों ब्लू कलर पॉइजन की तरह वर्क करता है, तो किचन में कभी भी ब्लू रंग का यूज़ ना करें। ब्लू रंग का अगर आप पेंट वहाँ पे कराते हैं तो दूध, दही या दूध से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनके ख़राब होने के, या वहाँ पे जो भी खाद्य पदार्थ बनते हैं उनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये अच्छी बात नहीं होती, तो आप इसका ध्यान रखें कि आप किचन में ब्लू कलर का यूज़ ना करें। दोस्तों इस प्रकार मेन एंट्री, मैनेजर की प्लेस और किचन के बाद अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। दोस्तों किसी भी रेस्टोरेंट में छोटा सा ही सही, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा मंदिर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद के बिना तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो नॉर्थ ईस्ट में आप एक छोटा सा मंदिर अवश्य बनाएं और सुबह और शाम जब भी आप सुबह जाते हैं अपने रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे दिया बाती ज़रूर करें। और इसका ध्यान रखें कि जब भी सुबह आप जाते हैं तो अगर संभव हो और आप कर सकें तो आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या किसी भी पॉजिटिव जो मंत्र होते हैं, जितने भी मंत्र होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, तो किसी भी मंत्र को आप ऑडियो में ज़रूर चलाएं ताकि जो आसपास का जो वातावरण है वो सकारात्मक हो और ग्राहक उससे अट्रैक्ट हो। ये आप अवश्य करें। दोस्तों अब मैं बताना चाहूँगी कि जो कुर्सी और मेज़, जो चेयर और टेबल आपने रखी हुई है ग्राहकों के लिए कि जहाँ पे बैठ के ग्राहक भोजन या ब्रेकफास्ट ग्रहण करते हैं, उसके लिए आप ध्यान रखें कि उसकी जो दिशा हो वो पूर्व पश्चिम ही होनी चाहिए, कभी भी नॉर्थ और साउथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ तो पॉजिटिव है लेकिन साउथ में कभी भी फेस करके कुछ भी नहीं खाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन पूर्व और पश्चिम में, पूर्व तो पॉजिटिव होता ही है लेकिन जो पश्चिम होता है वो नेगेटिव नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, तो नुकसान नहीं देता है। कोशिश करें कि जो भी टेबल और चेयर की आपकी व्यवस्था है वो पूरे पश्चिम दिशा में ही रखें। इसके अलावा दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि जो टेबल का टॉप पोर्शन है वो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ब्लैक कलर जो होता है वो कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से फायर को या फिर भोजन से रिलेट नहीं करता, तो वास्तु इसके विरुद्ध होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपका जो टेबल का जो टॉप पोर्शन है वो ब्लैक कलर का बिल्कुल ना हो, इसका ध्यान रखें क्योंकि ये वास्तु के विरुद्ध है और ये आपको हानि दे सकता है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं, कुछ उपाय हैं जिनको अपना करके डेफिनेटली आप अपने रेस्टोरेंट को काफ़ी अच्छा चला सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा, ग्राहक आएंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी। और एक छोटा सा टिप्स मैं आपको जाते समय देना चाहूँगी, और वो ये कि आप अपने जो आपका जो गल्ला है, आपका जो जहाँ पे आप पैसा रखते हैं अपने रेस्टोरेंट में, वहाँ पे आप एक श्री यंत्र चाहे तो रख सकते हैं, अभिमंत्रित करके, उसको अभिमंत्रित करने के बाद रखें क्योंकि वो तभी लाभ देगा, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो दोस्तों अगर आप अपना रेस्टोरेंट शुरू करने जा रहे हैं तो इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाइए वास्तु के और लाभ लीजिए, सफलता अपनी जो अपना जो व्यवसाय है उसको सफल बनाइए, तरक्की के सफ़र पे अग्रसर होइए। और यदि आपने अपना रेस्टोरेंट बना लिया है और ये सब चीज़ें अगर वास्तु के अनुसार नहीं हो पाई हैं तो घबराने कोई बात नहीं है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। विज़िट करके डेफिनेटली मैं आपके जो भी विदाउट एनी डेमोलेशन मैं आपको सोल्यूशन बता सकती हूँ और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि आपको वास्तु से संबंधित जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो मैं दूं, ताकि आप इससे अपने व्यक्तिगत जीवन में या फिर व्यावसायिक जीवन में इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी इम्प्रूव हुई है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो मेरे जो भी नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
अगर कोई समस्या आपको वास्तु से संबंधित है, आप परेशान हैं और विदाउट डेमोलिशन आप उसका सलूशन चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। दोस्तों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी, नेक्स्ट मेरा जो वीडियो है वो दिवाली से संबंधित है। लक्ष्मी और गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार आप गणेश लक्ष्मी की पूजा करें कि आपके घर में सुख, धन धान्य की समृद्धि की प्राप्ति हो, और आपके व्यापार में आप ऐसे कौन से छोटे छोटे टिप्स अपना सकते हैं, अपने बिजनेस में अपना सकते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस भी काफ़ी इम्प्रूव हो। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी जो आपको काफ़ी लाभ पहुंचा सकता है। तो मेरे अगले वीडियो को देखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ज्ञान की धारा के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।